आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो बरवकत आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू मेरे भाइयों के लिए है और ख़ासकर उन भाइयों के लिए जो इस बुराई में मुब्तला हैं। आज का मेरा मौजू है शराब के बारे में। इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है और पीने वाले के लिए गुनाह कबीरा का गुनाह लिखा जाता है। लेकिन हमारे मुसलमान माशरे में भी ये बुराई जो है खासी हद तक आम है। शादी ब्याह और जो खुशियां हैं वो भी इस बुराई से बची हुई नहीं है और वहाँ भी इस चीज़ को बेदरग इस्तेमाल किया जाता है और इसको पेश करना जो मेज़बान है वो अपनी शान समझता है और समझता है कि मेहमानों की खातिर मदारत जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। ये हमारी जाहलियत ही है कि अल्लाह पाक ने हमें जिस हराम चीज़ से मना किया है, ज़ाहिरी सी बात है कि उसमें हमारा नुकसान है, वो हमारे सेहत के लिए, हमारे अमलों के लिए, हमारे ईमान के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम ये बात नहीं समझते। आज अहादीस मुबारका की रोशनी में और कुरान की रोशनी में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि ये कितनी बुरी चीज़ है और इसके कितने नुकसानात हैं, इसका कितना गुनाह लिखा जाता है, इसका कितना अजाब है। शायद कोई एक ऐसा मेरा भाई हो जो इस बुराई में मुब्तला हो और मेरी इस बात से शायद वो राह रास्त पर आ जाए, शायद उसे खुदा का खौफ आ जाए और शायद वो अपनी इस बुराई को तर्क करके नेकी के रास्ते पर चल पड़े। ये मेरी एक कोशिश है, क्योंकि इस बुराई में जो मुब्तला है इंसान, उसका तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है और उसके साथ जुड़े बहुत से लोग जो हैं वो भी इस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। वो किस तरह से शामिल हो जाते हैं, इस बात की वजाहत हम हदीस की रोशनी में करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब जो है उस पर लानत है। शराब पीने वाले पर, शराब को बेचने वाले पर, शराब को निचोड़ने वाले पर, शराब को नचड़वाने वाले पर, शराब को उठाने वाले पर और शराब को पेश करने वाले पर, सब पर जो भी इस बात में मुलव्वस होगा, सब पर अल्लाह पाक की लानत है और सबको बराबर का गुनाह मिलेगा। तो एक इंसान जो पी रहा है, उसके साथ कितने इंसान इस बुराई में मुब्तला होते हैं और कितने इंसानों को गुनाह होता है। कुछ गुनाह जो हैं वो इंसान के अपने तक महदूद होते हैं, जिस तरह के चुगली करना, चोरी करना, झूठ बोलना, बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो इंसान करता है और उसका ज़िम्मेदार वो खुद होता है और उसको गुनाह होता है। लेकिन शराब में जिस तरह से भी कोई भी बंदा जो है वो मुलव्वस होगा, उन सब को एक जैसा गुनाह जो है वो मिलेगा, एक जैसा अज़ाब उन पर आएगा। शराबी के बारे में फरमाया गया है कि शराबी जो है अल्लाह ताला उसको नहरे गोता से पिलाएगा, यानी कि उसको मरने के बाद जो पिलाया जाएगा उसको नहरे गोता से पिलाया जाएगा। अर्ज़ की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नहरे गोता क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहरे गोता बदकार औरतों की शर्मगाहों से निकलती है। आप तसव्वुर करें, जो औरतें दुनिया में बदकारी करती हैं वो जहन्नम में उनको अज़ाब दिया जाता है और उनकी शर्मगाहों से जो गलाज़त निकलती है उससे अल्लाह पाक ने एक नहर बनाई है जिसका नाम नहरे गोता है और शराबी को वहाँ से पिलाया जाएगा। अल्लाह पाक माफ़ करे हमें और इस तरह के अज़ाब से बचाए कि उसका हर अज़ाब ही जो है वो बहुत अज़ियतनाक और दर्दनाक है। मेरे भाइयों, क्या आपको मालूम है
कि ये कितनी गलीज़ चीज़ है, इतनी गलीज़ चीज़ है कि इसकी सज़ा भी उतनी ही गलीज़ है। जो शख्स शराब की हालत में हो 7 दिन तक उसकी नमाज, उसके रोज़े कबूल नहीं होंगे। जन्नत की खुशबू इस कदर प्यारी है, इस कदर तेज़ है और इस कदर दूर तक 500 साल तक की दूरी पर सूंघी जा सकेगी। सुभान अल्लाह। उस खुशबू को जो लोग नहीं पा सकेंगे उनको वो खुशबू भी नहीं आएगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, वो उस खुशबू को भी नहीं पा सकेंगे। उन लोगों में कौन शामिल है? उन लोगों में शामिल है नेकी करके जितलाने वाला इंसान। जब वो किसी के साथ नेकी करता है तो फिर उसको जितलाता है, बार बार उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये नेकी की थी, या दूसरों को बताता है कि मैंने इसके साथ ये नेकी की थी। वो इंसान जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। जन्नत में तो वो नहीं जाएगा, उसकी खुशबू भी नहीं पा सकेगा। दूसरा वो बंदा जो माँ बाप का नाफरमान होगा। माँ बाप का नाफरमान इंसान भी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। और जन्नत की खुशबू वो लोग नहीं पा सकेंगे, अल्लाह पाक का ये गुस्सा और गज़ब है कि खुशबू भी नहीं मिलेगी उन लोगों को। अल्लाह पाक कितना नाराज़ होगा उनसे जो खुशबू भी उनको नहीं देगा। और तीसरा वो बंदा है जो शराब पीता था, शराब हासिल करता था, शराब में धुंध रहता था उस नशे में। अल्लाह पाक हमें इस बुराई से बचाए, इस बुराई से हमें पाक करे। अगर मेरा कोई भाई इस बुराई में मुब्तला है तो खुदा का वास्ता मैं देकर आपसे कहती हूँ कि अपने आप को दोज़ख के उस अज़ाब से बचाएं। और दुनिया में भी आपकी ना कोई दुआ कबूल है, ना कोई इबादत कबूल है, और दुनिया में भी ज़िल्लत है, और आखिरत में तो इसका अज़ाब जो है, वो अज़ाब जो है वो हम सुन के कांप जाते हैं। सुन के इतनी घिन आती है उस अज़ाब से। तो वो अज़ाब जब होगा तो तब क्या आलम होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम बुराइयों का ताला ज़ना है। जब हम कोई बुराई करते हैं तो ज़ना उसका ताला है, और उस ताले की चाबी शराब। यानी कि जब हम शराब पिएंगे तो हमने वो ताला भी खोल लेना है, हम ज़ना में पड़ जाएंगे, और ज़ना के बाद फिर तमाम बुराइयां जो है वो उसके आगे आ जाती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उस चाबी से बचना है। किस चाबी से बचना है? शराब से बचना है, ताकि हम बाकायदा जो बाद में आने वाला ताला है ना हम उसको खोल सके, और ना उस ताले को खोल के हम बुराइयों की वो जो अमाजगाह है उसको ना खोल सकें, उसमें हम दाखिल ना हो सकें। तो हमें चाबी से बचना है। और फरमाया कि तमाम अच्छाइयों का ताला जो है वो नमाज है। यानी कि अगर हमने अच्छे काम करने हैं तो फिर उसका ताला जो है वो नमाज है। जब हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज शुरू करेंगे, तो वो हमारे लिए, हम अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल लेंगे, जन्नत का ताला खुल जाएगा, हमारे लिए नेकियों का ताला खुल जाएगा। तो वो ताला क्या है? नमाज। और उस नमाज की चाबी जो है, उस ताले की चाबी जो है वो क्या है? वज़ू। जब हम वज़ू करेंगे तो हम अपनी नमाज अदा करेंगे। वज़ू जो है वो हमें, हमारे गुनाहों को धोता है, हमें गुनाहों से पाक रखता है, शैतान को हमसे दूर कर देता है। तो जब हम उस चाबी को, यानी कि हम वज़ू को करेंगे, तो जब नमाज हम पढ़ेंगे ताला खुल जाएगा। तो हमारे लिए क्या खुलेगा? नेकियों का रास्ता, जन्नत का रास्ता। तो अल्लाह पाक ने कितने वाज़े अल्फाज में हमें बता दिया है कि हर चीज़ का एक ताला होता है, और वो क्या है, और हर चीज़ की एक चाबी होती है, वो क्या है। अब मेरे भाइयों, ये आपको सोचना है, आपको देखना है कि आपने कौन सा ताला चाबी इस्तेमाल करना है और कौन सा नहीं करना। हर चीज़ अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें तफसील से बताई है, और उसकी जो तशरीह है वो हमें हदीस में मिलती है। हमारे इस्लाम में शराब इसलिए हराम है क्योंकि शराब के साथ जो नशा होता है, इंसान अपने हवास खो देता है, और जब वो अपने हवास खो देता है
तो फिर उसको अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाती है, उसको अपने रिश्तों की पहचान भूल जाती है। रिश्तों की पहचान किस तरह से भूल जाती है कि जब वो नशे में धुंध होता है तो अपने हवास खो देता है, और जब वो अपने हवास खो देता है तो फिर उसको अपनी बीवी में, अपनी बेटी में, अपनी माँ में, अपनी बहन में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। और इसके साथ इतनी बुराइयां जन्म लेती हैं, इतने गुनाह कबीरा अब इंसान कर बैठता है कि उसकी सोच भी नहीं होती। जब इंसान शराब के नशे में धुंध होता है तो वो अपने मुंह से गलाजत बकता है, गालियां और गलत बातें करता है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो पहले सिगरेट पीना शुरू करता है, उसके बाद वो पान की तरफ आता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जो नशे हैं वो इस्तेमाल करता है, और उसके बाद आखिर वो शराब पर आ जाता है, और वो उस चाबी को इस्तेमाल करता है जिसके साथ बुराइयों का ताला खुल जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के खौफ से डरो। शराब पीने वाले पर अल्लाह पाक जो लानत भेजता है। अल्लाह पाक की जो नाराज़गी उसके साथ है वो तो है, अल्लाह पाक का अज़ाब उस पर जो होगा वो तो होगा। हदीस में है कि शराबी औरत की बीवी अगर राज़ी हो, यानी कि वो अपने शौहर के साथ रहती है और उसका शौहर जो शराब पीता है उसको मना नहीं करती, उस बात पे गुस्सा नहीं करती, उसको इस चीज़ से दूर करने की कोशिश नहीं करती, और राज़ी रहती है कि कोई बात नहीं, अगर पीता है तो क्या हुआ। यानी कि वो ना तो वो दिली तौर पर इस बात को चाहती है कि उसका शौहर जो है वो इस चीज़ को छोड़ दे, और ना वो कोशिश करती है ज़बान के साथ किसी तरह से भी, वो हर तरह से राज़ी है। तो उस औरत के लिए है, जब वो कब्र से उठेगी क़यामत के दिन तो उसकी पेशानी पर दर्ज होगा कि इसे अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है। यानी कि आप खुद सोचें कि शराबी का क्या आलम होगा, अल्लाह पाक को वो कितना नापसंदीदा बंदा होगा अल्लाह के लिए कि उसकी बीवी जो है, हालांकि वो गुनाह नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ उसका राज़ी होना ही उसके लिए अज़ाब बन जाएगा, और उसकी पेशानी पर लिख दिया जाएगा कि ये अल्लाह की रहमत से महरूम है। तो जो इस बुराई को करता है, जो इस बुराई में मुब्तला है, वो अल्लाह पाक की रहमत से किस तरह महरूम नहीं होगा। मेरे भाइयों, वो चीज़ जो हमें अंदर बाहर से तबाह करती है, हमारे ईमान को ख़राब करती है, हमारी दुनिया को तबाह करती है, हमारी आखिरत को तबाह करेगी और हमें दर्दनाक गलीज़ अज़ाब में मुब्तला करेगी, क्यों ना हमें उस चीज़ को छोड़ दें। हम उस ताले को मत खोलें जो बुराइयों की आमाज़गाह है आगे, हम उस चाबी को इस्तेमाल ना करें। हम उस चाबी को क्यों ना इस्तेमाल करें जिसके सिर्फ करने से अल्लाह पाक हमें सेहत में रखता है। यानी कि क्या, वज़ू करने से इंसान सेहतमंद रहता है, वो अंदर से और बाहर से पाक हो जाता है, गुनाहों से अल्लाह पाक पाक कर देता है उसको, और फिर वो उस ताले को खोलता है, नमाज को पढ़ता है कि जिसके साथ हज़ारों नेकी के रास्ते उसके लिए खुलते हैं, और वो हज़ारों बुराइयों से, बेहजाइयों से, फहशियों से बच जाता है। हम दुनिया की तकलीफ़ों से तो ख़ुद को बचा रहे हैं, लेकिन हमें आखिरत की फ़िक्र ही कोई नहीं है कि जहाँ पर वो तकलीफ़ ना कम होगी ना कभी ख़त्म होगी। दूसरों को इस बात की तरगीब दें कि वो इस चीज़ से दूर रहें, और जो मुब्तला हैं उनको ये कहें कि अल्लाह पाक का अज़ाब है इस चीज़ में, उनको उस अज़ाब से डराएं, अल्लाह के खौफ से डराएं, और उनको निकालने इस चीज़ से अपनी कोशिश करके। ये आपके लिए सदका जारिया है, ये मेरे लिए सदका जारिया है। हम बुराई को इस कदर फ़ख्र के साथ क्यों बयान करते हैं, हम बुराई को इतने फ़ख्र के साथ क्यों करते हैं? ये हमारी बेशर्मी की इंतहा है, ये हमारे बेईमानी की इंतहा है, ये हमारे कच्चे ईमान की निशानियां हैं, ये हमारे मुनाफ़िकत की निशानियां हैं कि हम अल्लाह पाक के वो असूल तोड़ते हैं, वो अहकामात को रद्द करते हैं जो उसने हमें बताए हैं कि इस तरह से नहीं करना, लेकिन हम उनको करते भी हैं, दूसरों के साथ फ़ख्र से बयान भी करते हैं, और उस पर फिर हम अपना फ़ख्र भी करते हैं कि हमने ये काम किया था। किसी भी बुराई को मामूली ना समझें और किसी भी नेकी को मामूली ना समझें, क्योंकि छोटी छोटी नेकियां मिलकर ही इंसान के लिए बड़ी नेकियों का सरमाया बनती हैं। और इसी तरह से जो छोटे छोटे गुनाह हम करने शुरू करते हैं वो बड़ी गुनाहों में हमें मुब्तला करते हैं। तो
तो आप बच्चे छोटे नशों से, हर तरह के छोटा नशा भी जो है उसको मामूली न समझें। एक सिगरेट आप जो कहते हैं कि मैं कौन सा ये सिगरेट दूसरा कोई नशे वाला पी रहा हूँ, खाली सिगरेट है, वो भी नशा है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, जो आपके अंदर की सेहत को भी तबाह करता है, आपको कैंसर जैसी मूजी बीमारियों में मुब्तला करता है, वो भी नशा है। और हर वो चीज़ जो नशा पैदा करती है, इंसान की कमज़ोरी बन जाती है, वो हमारे इस्लाम में हराम है। मेरे भाइयों, अपनी बहनों का ख्याल करें, क्योंकि आपके इस तरह से नशा करने से, शराब पीने से उनके घर ख़राब होते हैं, उनके रिश्ते नहीं होते कि ये शराबी भाई की बहन है। अपनी बेटियों का ख्याल करें कि उनको ताने मिलते हैं इस चीज़ के। अपनी बीवियों का ख्याल करें कि वो मजबूर हैं जब आपके साथ रहने पर, और आप इस तरह के करते हैं तो अल्लाह पाक उनको भी अपनी रहमत से महरूम कर देगा। आप रहम करें अपनी माओं पर जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ से जन्म दिया, आपकी परवरिश की, और आप उनको ये सिला दे रहे हैं कि आप अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं, आक़िबत भी ख़राब कर रहे हैं, और उनका भी जो इज़्ज़त है उनकी, वो माशरे में ख़राब होती है। शराब के बाद इंसान उस नशे में भी पड़ जाता है, जिसके साथ फिर इंसान को अपनी भी खबर भूल जाती है। ये जो आजकल के नशे, ये इंजेक्शन वाला लगाते हैं, इतना नशा करते हैं कि फिर उनको ये भी होश नहीं होती कि हमारे बदन पर कपड़े भी पूरे हैं या नहीं। फिर वो अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को ज़ना करने पर भी मजबूर कर देते हैं और बेचने पर भी मजबूर कर देते हैं, सिर्फ नशे से। तो बचें शराब से। अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे, हमारे भाइयों को, हमारे बापों को, हमारे शौहरों को। अल्लाह पाक हमारे तमाम जो हमारे सरपरस्त हैं उनको इस बुराई से दूर रखे, और अल्लाह पाक हम पर रहमत करे, और हमें भी ये तौफीक दे कि हम अपने शौहरों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को, कोई भी है, हम उनको रोकें इस चीज़ से अगर वो इस बुराई में मुब्तला हैं। हम अपना फ़र्ज़ अदा लाजमी करें। मैं बीवियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके शौहर में अगर ये बुराई है तो उसको किसी तरह से भी रोकने की कोशिश करें, क्योंकि क़यामत के दिन आपकी पेशानी पर यह ना लिखा हो कि ये अल्लाह की रहमत से महरूम है। कोशिश करें, अल्लाह पाक आपका साथ देगा। अगर वो नहीं रुकेगा तो वो आपकी नीयत को तो जानेगा, उसको इल्म होगा कि आपने पूरी कोशिश की थी उसको उस बुराई से निकालने की, और दिल में उसको बुरा तसव्वुर करती थी, और आप खुश नहीं थी उसकी इस बुराई से, क्योंकि वो दिलों के हाल जानता है, वो नीयतों को जानता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक ता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।